कभी कभी जिंदगी की असल कहानियां शहरों की चकाचौंध में नहीं, दूर दराज के गांवों, जंगलों और नदियों के किनारों पर मिलती है। ये कहानी है सतना जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले फूलचंद्र आदिवासी की। एक साधारण नाम लेकिन असाधारण संघर्ष। नमस्कार, मैं हूं समीर अवस्थी और आज एक ऐसे खबर आप सभी को दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आपको भी अंदर तक झकझोर देगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर पन्ना बॉर्डर कैन नदी में। पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वो कैन नदी है जहां सतना जिले से एक आदिवासी परिवार कैन नदी पहुंचते हैं। कैन नदी पहुंचकर नदी के अंदर से मिट्टी निकालते हैं। उस मिट्टी को छान कर कबाड़ निकालते हैं, जैसे कि कील, सिक्के और अन्य सामग्री। उन्हें इकट्ठा करते हैं, कबाड़ के भाव बेचते हैं, जिससे उनके परिवार का गुजारा चलता है। हमने उनसे बातचीत की है। वो कहते हैं परिवार का पेट पालना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रिपोर्ट को देखिए। फूलचंद्र और उनका परिवार सतना से 90 किलोमीटर दूर छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर बहती कैन नदी पहुंचते हैं और मिट्टी ढोते हैं। यह नदी किसी के लिए सिर्फ एक जलधारा हो सकती है, पर फूलचंद्र के लिए ये रोजी रोटी की आखिरी उम्मीद है। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ उनका परिवार नदी के किनारे मिट्टी छानना शुरू करता है। हाथों में पुरानी छलनी, बर्तनों की कटोरी और आंखों में उम्मीद। वे नदी की रेत और मिट्टी को धोते हैं और ढूंढते हैं उसमें कुछ भी जो बिक सके। कभी कोई जंग लगा सिक्का, कभी कोई कील, कभी टूटी हुई चूड़ी या लोहे का टुकड़ा। जो मिलता है उसी को इकट्ठा करके दिन ढलने तक बाजार ले जाते हैं। वहाँ कबाड़ी से जितने पैसे मिलते हैं उसी से अगले दिन के खाने का इंतज़ाम होता है। फूलचंद्र बताते हैं, हमने कभी भीख नहीं मांगी साहब, जो मिला मेहनत से मिला। मिट्टी छानते हैं ताकि बच्चों के पेट में रोटी जा सके। उनकी पत्नी और बच्चे भी इस काम में हाथ बटाते हैं। उनका बेटा भी अब जान गया है कि कौन सी मिट्टी से ज्यादा चीजें निकलेंगी। मेरा नाम है फूलचंद्र आदिवासी। अच्छा, आदिवासी हैं। कौन? अच्छा, तो ये क्या निकालते हैं आप लोग और इससे क्या फायदा होता है? जैसे विसर्जन करते हैं मूर्तियाँ, कुछ में कुछ पैसे होते हैं, कुछ सोने चांदी के छोटे मोटे सामान होते हैं, और जैसे लोहा तांबा पीतल जो भी है कोई से अपना भरण पोषण होता है। अच्छा, परिवार चल जाता है? परिवार चल जाता है। जैसे अभी गर्मी के सीजन में सूख रहते हैं नदियाँ, तो नदियों में काम करते हैं। नहीं तो जैसे सराफा बाजार में, मार्केट में, वहाँ उनका द्वार आंगन साफ करना, नाली साफ करना, जहाँ गहने बनते हैं उनमें से थोड़ा बहुत कर मिल जाते हैं उससे। अच्छा, चांदी के। कितना दूर जाते हो आप लोग? कहाँ के रहने वाले हो? है तो सतनी की तरफ पर। हाँ। ये थी ना, और जाते रहते जैसे ये नदी है और भी अपने आस पास के जिले में जितनी नदियाँ हैं, ये मतलब इलाहाबाद घाट तक दिन भर में कितना निकल जाता कबाड़? 4 किलो, 2 किलो? अच्छा, दिन भर ये निकालना पड़ता है। भैया, कहाँ के हो आप लोग? सतना। सतना के हो? ये क्या निकाल रहे हो? पैसा जो भी मिल जाए, गिरा पड़ा पैसा हम लोग वहाँ लंगर जो भी विसर्जन करते हैं सब मिलता। अच्छा, तो कितना मेहनत का निकल जाता है? जैसे काम होगा उसी हिसाब से मिलता है। हाँ। जैसे मशीन में 400 500 मिलता है, वैसे ही मिलता है इसमें भी। अच्छा, देख रहा हूँ ना, लोहा पैसा। हाँ। तो दिन भर का कितना निकल जाता होगा? शायद भूख इंसान को वक्त से पहले बड़ा कर देती है। आदिवासी परिवार के चेहरों पर शिकवा नहीं है, सिर्फ एक सादा संतोष कि आज का दिन भी किसी तरह कट जाएगा। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल यही होता है कि शाम को परिवार साथ हो और थाली में 2 रोटियां। फूलचंद्र की कहानी हम सबको ये सिखा जाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जब इंसान ठान ले कि चाहे हालात जैसे भी हो जीना है,
तो रास्ता मिट्टी से भी निकल आता है।